गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूँ वो टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी, वेयर इट इज गोइंग नाउ। लेट मी टेल यू फ्रैंकली, हमारा जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी, भारत का जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी थोड़ा रफ्तार कम हो चुका है। कोई अगर आपको कहेगा कि ग्रोथ रेट, जो जीडीपी का ग्रोथ रेट भारत का है वो दूसरों देश से जैसे कि चाइना, अमेरिका, इनसे बहुत ज़्यादा है, प्रेडिक्शन है 6.5%, 7%, जहाँ पे कि चाइना का 2% है और यूएसए का करीबन 1% है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि दो डेवलप्ड इकोनॉमी है। कोई अगर अपने एग्जाम में 90-80% रखा है तो उसका ग्रोथ कितना होगा? ज़्यादा से ज़्यादा तो वो 100 तक जाएगा। लेकिन जिसका 50% है उसका 20% तक जा सकता है। अगर 20% तक जाता भी है तो वो 50% से 60% हो जाएगा। लेकिन वो तो 98% वाला 98% में है। तो बात इतना ही है, ये एक चीज आप ध्यान में रखिए। दूसरा चीज ये है कि इंडिया का जो मतलब डेवलप कंट्री के हिसाब से या फिर साइज अपना इकोनॉमी के हिसाब से बोल रहे थे कि इंडिया चौथा सबसे ज्यादा इकोनॉमी हो गया वर्ल्ड का। अभी इंडिया का स्तर 6th पोजीशन पर आ गया। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारा जो गवर्नमेंट है, इट इज क्वाइट इनकेपेबल टू कंट्रोल द एक्सचेंज रेट बिटवीन रुपीस एंड डॉलर। डॉलर बढ़ता जा रहा है और रुपया घटता जा रहा है। रुपया जो है अभी उसका मोल $1 के हिसाब से 94 तक जा चुका है। किसी भी वक्त अगर रिजर्व बैंक स्ट्रिक्ट कंट्रोल जो अभी अप्लाई कर रहा है वो नहीं करेगा तो किसी भी वक्त वो 100 तक पहुंच जाएगा। और उसका जो रिएक्शन है वो रिएक्शन ये होगा कि जो भी चीज हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल ले लो, डीजल, पेट्रोल वाला बात जो है, वो सबसे सब रेट, गोल्ड वगैरह रेट सब बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे हमारा हाथ से ये इकोनॉमी फिसलता जाएगा। और ये जो गवर्नमेंट है ये कहता है कि क्या हो गया, जो 10 साल 12 साल पहले कहते थे कि भारत का रुपया गिरता जा रहा है तो गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, ये गवर्नमेंट का कोई हक नहीं है रहने के लिए। आज वो बोल रहे हैं कि क्या हो गया कि अगर डॉलर बढ़ रहा है तो जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको ज्यादा पैसा मिल रहा है, तो हम एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं और इंपोर्ट क्या कर रहे हैं, क्यों हम ट्रेड डेफिसिट में है, लगातार हमारा जो डेफिसिट है वो बढ़ता जा रहा है, उसका भी जवाब आप दे दो। 12 साल में हम जो डंका लगा रहे थे मेक इन इंडिया कह के, और एमएसएमई सेक्टर को तो हमने कोई बूस्ट अप नहीं किया, और डिमोनेटाइजेशन और गलत जीएसटी के वजह से हमारा जो एमएसएमई सेक्टर है वो तो पूरा ठप हो चुका है। और उनको फिर पटरी पे लाने के लिए हमने कोई कोशिश भी नहीं किया। जैसे कि कोविड के वक्त बहुत सारे एमएसएमई सेक्टर को आपने लोन दे दिया, लेकिन इमीडिएट कोविड के बाद वो अकाउंट एनपीए हो गए। अगर एनपीए हो जाता है तो वो पैसा उठा नहीं पा रहे हैं बैंक से, तो रिवाइव कैसे होगा? तो बंद हो गए, बहुत सारे ऐसे बंद हो गए जो बताया नहीं जा रहा है। और वो कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है कि सब पता चल जाएगा, सिर्फ बड़े बड़े को हम देख रहे हैं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो एमएसएमई को जब तक आप बूस्ट नहीं करोगे, ग्राउंड लेवल में अगर आप ये मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर सर्विस सेक्टर हो उसके ऊपर ध्यान नहीं दोगे, और सिर्फ 8-10 इंडस्ट्रियलिस्ट को लेकर आप सोचोगे कि अगर उनका मुनाफा हो रहा है तो देश बढ़ रहा है, तो उनका तो मुनाफा आप देख रहे हो किस तरह से हो रहा है। कितने दिन से स्टॉक मार्केट वही एक स्तर पर मतलब पड़ा हुआ है, वो सब तो मतलब जनरलाइज्ड है, सबको मालूम है उसके बारे में, और मैं क्या कहूँ उसके बारे में। तो मेरे कहने की मतलब यह है कि इंडिया का जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी को आज के दिन में गवर्नमेंट को सिर्फ ये सोचना है कि हम कैसे ये छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स को, छोटे छोटे सर्विस प्रोवाइडर्स को हम कैसे आगे बढ़ने देंगे। और जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट ये होना चाहिए, मिनिमम कंप्लायंस मैक्सिमम बिजनेस। उनके ऊपर जो जीएसटी, इनकम टैक्स का हम
लगाते हैं ना कि आपने जीएसटी नहीं दिया है, कभी जीएसटी वाले पुलिस को लेकर घुस जाते हैं, उनको गाड़ी में लेकर उनके घर में घुस जाते हैं। ये सब बंद करना होगा। अगर आपको जीएसटी देखना है तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का देखिए कि वो क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, जीएसटी ठीक तरह से दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं। जो जो छोटे छोटे व्यवसायी है जिनका टर्नओवर आप लेकर चलोगे 15-20 करोड़ से कम है, उनके लिए आप सिर्फ ये देखो कि वो जो परचेज कर रहे हैं और जो सेल कर रहे हैं वो जीएसटी ठीक ठाक से, मतलब एक इक्विलिब्रियम है या नहीं है। अगर है तो उनको छोड़ दीजिए, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, उनको बिजनेस करने दीजिए, देश का जो इकोनॉमी है उसको चलने दीजिए, उसको, उसके लिए आप एक रुकावट मत बनिए। नहीं तो देश ऐसे चला जाएगा कि वो आपके कंट्रोल के बाहर चला जाएगा। तो इंडियन इकोनॉमी जो है वो इकोनॉमी को मतलब लाइन में लाने के लिए गवर्नमेंट को पहले एक ही चीज पर ध्यान देना होगा, वो ये है एमएसएमई सेक्टर को कैसे रिजुवेनेट किया जाए। हम क्या प्रोत्साहन दे सकते हैं कि एमएसएमई सेक्टर जो सही में, ये स्टार्टअप वार्टअप बोलने से कुछ नहीं होने वाला है, इनोवेशन लाएंगे, इनोवेशन लाएंगे, ये बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। जो रेगुलरली सेलेबल आइटम्स है जो हम बाहर से ला रहे हैं उसको घटा के कैसे हम देश में उसका उत्पादन करें, तो हमारा जो ज्यादा डिपेंडेंस डॉलर के ऊपर हो रहा है वो थोड़ा घट जाएगा। वो एग्रीकल्चर सेक्टर ले जाइए या फिर किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ले जाइए, अभी ज्यादा इनोवेशन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। अभी ये सोचना है कि ग्राउंड लेवल में रूरल इंडिया को कैसे हम संभालेंगे, कैसे रूट लेवल में मैन्युफैक्चरिंग होगा, एक छोटा व्यवसायी कैसे 10-12 लोगों को नौकरी देकर एक तो रोजगार बढ़ेगा, और दूसरा ये है मेक इन इंडिया का जो मेन विजुअलाइजेशन था वो विजुअलाइजेशन आगे आएगा। आप सिर्फ उसके बारे में सोचिए और कुछ सोचने की जरूरत नहीं। लेकिन इंडिया अब एक ऐसे में चला गया है जैसे कि गवर्नमेंट सिर्फ राजनीति करता है। आप देखिए प्रधानमंत्री हो या फिर गृह मंत्री हो, जो भी बड़े बड़े मिनिस्टर्स है वो क्या करते हैं, सिर्फ जाकर कहीं पे भाषण देते हैं और लोगों को उनके पीछे लगा देते हैं। लोग ये सिर्फ बात करते हैं, ये बोला, वो ये बोला। 5 साल में एक बार इलेक्शन नहीं हो रहा है, 5 साल तक इलेक्शन चलता रहता है, किसी भी स्टेट में किसी भी वक्त इलेक्शन चलता रहता है। और ये जो मंत्री लोग हैं सिर्फ अपनी राजगादी बचाने के लिए वो इलेक्शन में बैठे हुए हैं, लगे हुए हैं उसमें। लोग जाए भाड़ में, और लोग का एंटरटेनमेंट करवाते हैं, और इलेक्शन के नाम पर ठीक इलेक्शन से पहले फ्री बी बांटते रहते हैं। कभी लाडली बेटी के नाम पे, कभी सुभद्रा के नाम पे 5,000, 10,000, 20,000, जैसे कि अपने खजाने के मनी है वैसे टैक्स पर छोटे छोटे एमएसएमई के ऊपर बाड़ी चलाते हैं, लाठी चलाते हैं, और उनसे पैसा लाकर ये फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कुछ काम नहीं है उनका। जो रास्ते एनएच बनते हैं वो 2 साल में खराब हो जाते हैं, फिर उसको बनाते हैं। जहां पे जरूरत नहीं है वहीं पे रास्ता बन रहा है। लेकिन एमएसएमई को प्रोत्साहन देने के लिए उनको कैसे प्राइवेट इक्विटी का हम बंदोबस्त कर सकते हैं या फिर गवर्नमेंट सपोर्ट दे सकते हैं फाइनेंसिंग के लिए, जैसे वो काम करें। कोई अगर रियली कुछ काम करता है तो उसको थोड़ा सपोर्ट दीजिए, आप थोड़ा सब्सिडी दीजिए उसको, और उसको कंटिन्यूस मॉनिटर करो, उसके ऊपर काम करो। कंप्लायंस को घटा के बिजनेस के ऊपर जो कैसे वो देगा उसके ऊपर आप काम करो। ना एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान है, ना मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ध्यान है, सिर्फ इलेक्शन, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, गादी बचाना, इसके पीछे लगे हुए हैं ये लोग। इसमें मुझे आज के दिन में ये डर लगता है कहीं हम 2047 जो अमृत वर्ष के भाषण देते हैं ना हमारी मोदी जी, वो फिर से हम पराधीन बन जाएंगे। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट अगर वो अपने शेयर कोई फॉरेन वाले को भेज दिया तो देश का क्या होगा? फिर वो कॉर्पोरेटाइजेशन के नाम पे हमारा देश किसी दूसरे के हाथ में चला जाएगा। आज के दिन में तो वैसे ही हम सरेंडर बन कर रहे हैं, जो अमेरिका कहता है वही हम करते हैं। रूस हमको 40-50 में दे रहा था, हम उससे नहीं खरीदे, अभी उससे 150 में खरीद रहे हैं। ईरान के साथ हमारा संपर्क अच्छा नहीं है, एक ही देश हमारे ऊपर डंका लगा के रखा है। अगर ये बढ़ता गया तो 10 साल के अंदर हम फिर से वो ब्रिटिश वाला रूल में चले जाएंगे। ये लोग तो बैठे हैं हमको दास बनाने के लिए।
तो लोगों को सोचना चाहिए। डेमोक्रेसी में, पॉलिटिक्स में सुधार की जरूरत है। जैसे आईएएस बनने के लिए एग्जामिनेशन देकर जाते हैं ना, कठिन एग्जामिनेशन देकर जाते हैं, तो ये पॉलिटिशियंस को भी वैसे ही करना है। एग्जाम दो, सोशल एक्टिविटीज करो, अगर उसमें आप मेहनत करके पास होते हो तो आप इलिजिबल बनोगे। इलिजिबल बनने के बाद आप लोगों के पास जाओ, लोगों के पास अपने विचार रखो कि हम देश को कहां ले जाना चाहते हैं, लोग देश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। विदाउट एलिजिबिलिटी आप पॉलिटिक्स में नहीं आ सकते, ऐसा कुछ आइन आना चाहिए। ये लोग तो कभी लाएंगे नहीं, क्योंकि उनका तो डिग्री का खुद का पता नहीं है, कहाँ का डिग्री है, क्या है, कुछ तो पता नहीं रहता है। अभी बना दिया किसी स्टेट में किसी को चीफ मिनिस्टर, उसके नाम पे तो इतने सारे केसेस चला रहता है। एजुकेशन का नाम नहीं, ट्रेनिंग का नाम नहीं, विचारधारा का कोई चिंता ही नहीं है, सिर्फ राजनीति करो, फ्री में डिस्ट्रीब्यूशन करो, गादी बचाओ और लोगों को उल्लू बनाओ। ऐसे में लगता है कि ये देश का जो भविष्य है वो धीरे 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 कमजोर हो रहा है। अगर कोई आदमी रूट लेवल का, गरीब हो धनी हो, सबके अंदर भगवान है, ये हमारा देश का जो सनातन धर्म है, वो धर्म का जो मुख्य उद्देश्य ये है कि आप सबके अंदर भगवान को देखो। छोटे बड़ जाति के में जाति में लोगों को मत बांटो। आप सिर्फ ये देखो कि भगवान ने मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं सही तरह से कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। क्या हमारा देश के प्रधानमंत्री वो सोच रहे हैं? आप उनको पिछले 1 साल से फॉलो करो, आप देखोगे कि वो सिर्फ लगे हुए हैं कि इसे हर स्टेट में बीजेपी को लाएंगे। बाकी जितने सारे दूसरे दल हैं उनको मिटा देंगे, एक ही दल रखेंगे, राज करेंगे, जो हम कहेंगे वो बनेगा। किसी भी तरह 3/4 मेजोरिटी आ गया तो उसके बाद तो बोलो कि हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये भूल रहे हैं कि जब जनता लाइन पर आ जाएगा तो ये कुछ चलने वाला नहीं है। इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको मिला है, आप ये सोचिए कि 100 साल तक कैसे लोग मुझे याद करें, कुछ ऐसे इस देश के लिए करके जाओ। लेकिन आप जिस हिसाब से जा रहे हैं, हो सकता है आपके जाने के बाद ही आपका नाम मिट जाएगा, कोई आपको याद नहीं करेगा। इसीलिए आपको रिक्वेस्ट करता हूं, सिर्फ ये सोचिए कि ये जो अपॉर्चुनिटी मिला है, और कितने दिन हम जिएंगे, 10 साल 15 साल कैसे जिएंगे वो भी मालूम नहीं है, सब भगवान के हाथ में है। तो ये गादी का मोह छोड़ के थोड़ा देशवासियों के बारे में सोचिए और ये देखिए कि हम देशवासियों के लिए क्या कर सकते हैं। हमारा भी जवाबदारी है, जब हम मरेंगे 10 साल में, 5 साल के बाद जब मरेंगे तो ऊपर वाले के पास हमारा जवाबदारी है, ये मत भूलिए। क्या वो जवाबदारी के लिए मैं प्रस्तुत हूं? देश ने आपको बहुत कुछ दिया है, आपका ऐसा कुछ नहीं था, फिर भी आप पिछले 25 साल से राज कर रहे हैं। देश ने बहुत कुछ आपने दिया है, लेकिन देश का आप क्या सोच रहे हो? देश के लिए आपने क्या कर रहे हो? अर्धनिर्मित मंदिर, भगवान को बैठा दिया, पानी ऊपर से गिर रहा है, क्या जरूरत है सिर्फ जीतने के लिए, गादी जीतने के लिए ये सब करवाने की? भव्य मंदिर बनाइए, बनाना चाहते हो मतलब ऐसा कुछ करो जैसे आज तक लोग कोणार्क टेम्पल को याद रखते हैं, जगन्नाथ जी के टेम्पल को याद रखते हैं, क्या मंदिर बना है। ऐसा कुछ बना के जाओ, लोग आपको याद करेंगे कि मोदी जी ने ऐसा किया था। लेकिन 20-25 साल के बाद क्या होगा ना, एक आदमी आया था जो अपने गादी बचाने के लिए अर्धनिर्मित मंदिर में भगवान को बैठा दिया, छत अच्छी तरह से नहीं बना था, बारिश में पानी गिर रहे थे, ये भी लोग कहेंगे। क्यों भाई, क्या जरूरत है ये सब करवाने की? विचारधारा अच्छा है, जो पार्टी है उसका विचारधारा अच्छा है, मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन जो होता है ना, पावर आने के बाद लोग थोड़ा भटक जाते हैं, तो ऐसे भटके हुए कुछ लोग हैं जो देश की बजाय खुद के बारे में सोच रहे हैं।
थोड़ा बाहर निकलो, देश के बारे में सोचो, कुछ ऐसे करके जाओ कि आपने तो 15 साल के लिए देश को राज करोगे, लेकिन लोग आपको 150 साल तक याद रखेंगे। सोचिए थोड़ा हार्डली मेरे बारे में, मेरे देशवासियों के बारे में। धन्यवाद। जय हिंद।